क्या आप भी हर सुबह सोचते हैं आज कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन दिन खत्म होते होते कुछ भी नहीं बदलता? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन डर, आलस या कंफ्यूजन आपको रोक लेता है? तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी जिंदगी बिल्कुल आपकी तरह थी, बिना डायरेक्शन, बिना मोटिवेशन और ढेर सारे कंफ्यूजन। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। आरव की जिंदगी किसी पुराने पंखे की तरह चल रही थी। घूम तो रही थी, मगर बिना किसी रफ्तार के। वो हर सुबह लेट उठता, मन मारकर दफ्तर जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसकी आंखों में कभी सपने हुआ करते थे, पर अब सिर्फ स्क्रीन की रोशनी और थकान बची थी। एक शाम जब वो घर लौट रहा था, स्टेशन पर किसी ने आवाज दी, अरे आरव, तू इतने सालों बाद? पीछे मुड़कर देखा तो विवेक खड़ा था, स्कूल का दोस्त, वही जो मैथ्स में फेल हो जाता था और हर वक्त मजाक करता था। पर आज उसकी घड़ी चमक रही थी, कार एक शानदार एसयूवी थी और हाथ में लैपटॉप। आरव ने हैरानी से पूछा, तू इतना सब कर क्या रहा है? विवेक मुस्कुराया, बिजनेस। शुरुआत की थी कॉलेज के बाद, छोटे छोटे काम सीखे, फिर एक आइडिया पर जमकर मेहनत की। अब वही सब रंग ला रहा है। आरव की हंसी कहीं खो गई। घर लौटते वक्त उसका सिर भारी था। उसने आईने में खुद को देखा, बिखरे बाल, थकी आंखें और अधूरे ख्वाब। उस रात पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं कुछ कर सकता हूं या बस दूसरों को करते देखता रहूंगा? वो सोने गया, मगर नींद नहीं आई। लेटे लेटे उसने फोन उठाया और बुक शेल्फ की फोटो स्क्रॉल करते हुए एक किताब पर रुक गया। डू इट टुडे। वो उठकर सीधा शेल्फ पर गया, किताब निकाली और पहले पन्ने पर लिखा था, प्रोक्रेस्टिनेशन इजंट लेजीनेस, इट्स फियर, बीट द फियर, स्टार्ट नाउ। यानी टाल मटोल करना आलस्य नहीं है, ये डर है। डर को हराएं, अभी शुरू करें। आरव की उंगलियां वहीं रुक गईं। शायद यही था उसका पहला कदम। अगली सुबह आरव ने वही पुरानी टू डू लिस्ट बनाई, लेकिन इस बार एक बदलाव था। लिस्ट में सिर्फ एक काम लिखा था, अपना आइडिया लिखो। पर जैसे ही वो लिखने बैठा, दिमाग में आवाज आई, क्या फायदा, कौन पढ़ेगा, तेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन फिर विवेक का चेहरा याद आया, वो लड़का जिसे सभी हल्के में लेते थे। आज वो इंस्पिरेशन बन चुका था। आरव ने खुद से कहा, बस आज के लिए लिखता हूं, कल की कल देखेंगे। उसने पहला वाक्य लिखा, फिर दूसरा, और फिर वक्त का पता ही नहीं चला। शाम तक उसकी नोटबुक में एक आइडिया का पूरा ब्लूप्रिंट बन चुका था। वो मुस्कुराया। बहुत दिन बाद उसे समझ में आ चुका था, टालना सिर्फ आदत नहीं, एक नकाब है जो हमारे डर को छुपाती है, और उस डर को हराने का बस एक तरीका है, आज शुरू करो। आरव अब रोज थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाल ली थी और उसमें रोज 30 मिनट लिखने का टारगेट सेट किया था। लेकिन डिस्ट्रैक्शन उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। सुबह काम शुरू करता तो व्हाट्सएप की टन टन बजती, एक नोटिफिकेशन देखता और फिर आधा घंटा इंस्टाग्राम पर चला जाता। उसके बाद यूट्यूब, बस एक वीडियो, और फिर 2 घंटे उड़ जाते। एक दिन जब उसने पूरा दिन अपने स्क्रिप्ट आइडिया पर काम करने की ठानी, तभी उसके दोस्त का मैसेज आया, ब्रो चल पबजी खेलते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। आरव कुछ देर सोचता रहा, चलो एक गेम ही तो है। और जब उसने फोन नीचे रखा तो रात के 11 बज चुके थे। वो खुद से नाराज था, उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। रात को बिस्तर पर लेटे हुए उसने खुद से पूछा, क्या मैं वही बनूंगा जो शुरुआत तो करता है पर पूरा कुछ नहीं कर पाता? अगली सुबह उसने कुछ अलग किया। उसने एक नोट लिखा और अपने वर्क टेबल के ऊपर चिपका दिया, डिसिप्लिन इक्वल फ्रीडम। ये लाइन उसने डू इट टुडे की एक पंक्ति से ली थी, जहां लिखा था, डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स चूजिंग व्हाट मैटर्स ओवर व्हाट्स इजी। मतलब अनुशासन सज्जा नहीं है, ये उस चीज को चुनना है जो जरूरी है, आसान चीज के बजाय। उसी दिन उसने एक छोटा नियम बनाया, काम से पहले 2 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ। शुरू में मुश्किल लगा, उंगलियां बार बार जेब की तरफ जाती थी, लेकिन चौथे दिन कुछ बदला। आरव ने नोट किया कि बिना फोन के उसका ध्यान पूरी तरह से काम पर था। सिर्फ 1 घंटे में वो उतना लिख गया जितना पहले 3 दिनों में नहीं हुआ था। 1 हफ्ते में उसने अपनी पहली स्क्रिप्ट का पहला ड्राफ्ट पूरा कर लिया। उसे अंदर से एक सुकून महसूस हुआ, जैसे दिमाग का कोहरा हट गया हो। वो समझ गया था, डिस्ट्रैक्शन को खत्म नहीं किया जा सकता, पर उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और डिसिप्लिन कोई बड़ी बात नहीं थी, बस वो छोटे छोटे फैसले थे जो बार बार दोहराए जाएं।
अब आरव हर सुबह सिर्फ 2 काम करता, अपने अगले 2 घंटे का टारगेट तय करता और हर चीज जो उसे उस रास्ते से भटका सकती थी उसे ब्लॉक कर देता। धीरे धीरे ये एक आदत बन गई। डिस्ट्रैक्शन अब भी थे, लेकिन अब उनके ऊपर उसका कंट्रोल था। आरव अब रोजाना कुछ ना कुछ लिख रहा था। डिस्ट्रैक्शन पर थोड़ा कंट्रोल पा लिया था और उसे लगने लगा था कि चीजें अब ट्रैक पर आ रही हैं, पर असली ठहराव तो अभी बाकी था। एक शनिवार की सुबह उसे एक कॉल आया, एक पुरानी जान पहचान वाली कंपनी से। उन्होंने एक फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग जॉब ऑफर की थी। आरामदायक पैसे, कोई बड़ा रिस्क नहीं और काम भी आसान। आरव का मन डगमगाया। ये तो अच्छा मौका है, उसने सोचा। पैसे भी मिलेंगे और काम भी अपने फील्ड का है। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर एक और आवाज आई। क्या तुझे सच में यही करना है, या फिर तू फिर से अपनी कंफर्ट जोन में लौट रहा है? उसी दिन उसने डू इट टुडे का अगला चैप्टर पढ़ा। वहां लिखा था, कंफर्ट किल्स एम्बिशन, ग्रोथ बिगिंस वेयर कंफर्ट एंड्स। इसका मतलब है आराम सपनों को मार देता है, विकास तब होता है जब आराम खत्म होता है। आरव के भीतर कुछ चुभा। उसे याद आया कैसे स्कूल में वो हमेशा टॉपर बनने से बस एक कदम पीछे रह जाता था, क्योंकि उसे ज्यादा मेहनत करना असुविधाजनक लगता था। कैसे कॉलेज में वो एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता था, लेकिन कैमरे के सामने बोलना थोड़ा अजीब लगता था। हर बार उसने खुद को आराम के नाम पर रोका था। उसने वही कॉल वापस किया और मना कर दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। कई बार लगा कि शायद उसने गलती कर दी, लेकिन फिर उसने अपने डायरी में एक लाइन लिखी, मैं आज डर को नहीं, अपने सपनों को चुनता हूं। अगले दिन आरव ने अपने लिए एक बड़ा टारगेट सेट किया, 30 दिनों में एक पूरा स्क्रिप्टिंग कोर्स बनाना। वो कोर्स जो वो खुद कभी लेना चाहता था, अब खुद बनाने वाला था। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले 2 दिन सिर दर्द हुआ, तीसरे दिन लगा कि छोड़ दूं। चौथे दिन उसने खुद को समझाया, अगर ये आसान होता तो सब करते। हफ्ते भर में उसने पहला मॉड्यूल रिकॉर्ड किया, फिर दूसरा, और फिर तीसरे हफ्ते उसने अपना पहला कोर्स पूरा किया, अपना ही डर तोड़कर। अब जब वो वापस उस जॉब ऑफर के बारे में सोचता तो मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे पता था कंफर्ट जोन कभी दुश्मन की तरह नहीं दिखता। वो दोस्त बनकर आता है, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हें तुम्हारे ही सपनों से दूर ले जाता है। 30 दिन पूरे हो गए थे। आरव ने एक पूरा कोर्स तैयार कर लिया था। जब उसने पहली बार उसे प्ले करके देखा तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये मेरी आवाज कितनी अजीब लग रही है, कोई क्यों सीखेगा मुझसे? इतने एक्सपर्ट्स हैं वहां बाहर, मैं कौन हूं उनके बीच? उसकी आंखें स्क्रीन पर थीं, लेकिन दिमाग में आवाजें गूंज रही थीं, सेल्फ डाउट की आवाजें। उसी दिन रात को उसने अपने कोर्स का लिंक एक पुराने कॉलेज फ्रेंड को भेजा, निखिल, जो अब एक डिजिटल एजेंसी चलाता था। आरव को पूरी रात नींद नहीं आई। बार बार फोन चेक करता, कहीं वो हंस तो नहीं रहा होगा। अगली सुबह मैसेज आया, भाई दिस इज सीरियसली गुड स्टफ, तेरा एक्सप्लेनेशन क्लैरिटी देता है, व्हाई आरंट यू पोस्टिंग दिस पब्लिकली? आरव को यकीन नहीं हुआ, पर उसके बाद की लाइन और भी ज्यादा असरदार थी। स्टॉप डाउटिंग, स्टार्ट टीचिंग, तू तैयार है, बस खुद को मान। आरव चुपचाप बैठ गया। उसे याद आया जब स्कूल में वो डिबेट कंपटीशन से पीछे हट गया था, सिर्फ इसलिए कि उसे लगा वो हक लाएगा। जब कॉलेज में उसने अपनी कहानी किसी को नहीं सुनाई, क्योंकि उसे डर था कि लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अब उसके पास सिर्फ डर नहीं, काम था, हिम्मत थी। उसी शाम उसने अपने सोशल मीडिया पर पहली बार लिखा, लॉन्चिंग मेरा पहला कोर्स, बनाया स्क्रैच, किसी के लिए जो आज से शुरू करना चाहता है। हाथ कांप रहे थे, लेकिन पोस्ट का बटन दबा दिया। फिर उसने डू इट टुडे की एक और लाइन याद की, आप एक नकली नहीं हैं, यू आर जस्ट अर्ली इन योर जर्नी, यानी तुम धोखेबाज नहीं हो, बस अपनी यात्रा की शुरुआत में हो। उसने उसे अपनी नोटबुक के पहले पन्ने पर लिख लिया। अगले 2 दिन में 5 लोगों ने उसका कोर्स खरीदा। ज्यादा नहीं था, पर यह सब कुछ था, क्योंकि वो बिक नहीं रहा था, वो विश्वास बिक रहा था, खुद पर, अपनी काबिलियत पर। अब आरव को समझ आ गया था, सेल्फ डाउट एक परछाई है, जितना तुम उससे डरोगे वो उतनी बड़ी लगेगी, पर एक कदम आगे बढ़ाओ और वो खुद ही पीछे हट जाएगी। कोर्स लॉन्च करने के बाद आरव को थोड़ी राहत तो महसूस हुई, लेकिन जल्द ही वह अपनी पुरानी आदत में लौट आया। हर चीज को परफेक्ट बनाने की जिद में फंसने लगा।
कभी कहता थोड़ा थंबनेल और बेहतर हो जाए तो कभी ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा एको है, या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी थोड़ा और स्ट्रांग बनानी चाहिए। हर दिन एक नया प्लान बनता और हर रात एक नया संशय उसके मन में जगह बना लेता। काम आगे नहीं बढ़ रहा था, बस बैठकों और स्केचबुक में उलझा हुआ था। एक दिन उसने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें एक क्रिएटर ने कहा, योर फर्स्ट 10 वीडियोज विल सक, सो मेक देम फास्ट एंड गेट टू नंबर 11। ये सुनते ही आरव के अंदर कुछ क्लिक हुआ। उसने डू इट टुडे किताब की वो लाइन फिर से पढ़ी, एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी नॉट थिंकिंग। उसी पल उसने फैसला लिया, हर दिन एक नया वीडियो पोस्ट करेगा बिना परफेक्शन की चिंता किए। पहला वीडियो पोस्ट किया, 2 लाइक आए। दूसरे दिन दूसरा वीडियो डाला, कुछ कमेंट्स मिले, एडिटिंग अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा। आरव ने गहरी सांस ली और तीसरा वीडियो भी पोस्ट कर दिया। इस बार एक कमेंट आया, कंटेंट अच्छा है यार, सिर्फ फ्लो ठीक करो। फिर एक और, बिल्कुल रिलेटेबल लगा भाई, कीप गोइंग। 7वें दिन उसका वीडियो भले वायरल ना हुआ हो, लेकिन एक ईमेल आया। एक स्टार्टअप ने उसे स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर दिया। ना कोई पोर्टफोलियो, ना कोई एड्स, सिर्फ कंटेंट की ताकत से। आरव मुस्कुरा पड़ा। अब उसे समझ आ गया था, परफेक्शन एक जाल है और जो इंसान कदम नहीं उठाता वो मंजिल से बहुत पहले हार जाता है। अब आरव का शेड्यूल सिंपल था, सुबह एक वीडियो शूट, दोपहर में क्लाइंट का टास्क और शाम को अपनी स्क्रिप्टिंग जर्नी के नोट्स। हर दिन इम्परफेक्ट था, लेकिन हर दिन वो आगे बढ़ रहा था। अब वो दूसरों की तरह ये नहीं कहता था कुछ बड़ा करना है, वो बस करता था। आरव का रूटीन अब तय हो चुका था। सुबह वीडियो शूट करता, दिन में क्लाइंट के काम निपटाता और रात को खुद के लिए पढ़ना और लिखना। शुरुआत में सब कुछ ट्रैक पर लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे थकान महसूस होने लगी। सुबह उठने में देर होने लगी, लिखते समय ध्यान भटकने लगा और कई काम अधूरे छूटने लगे। एक रात लैपटॉप के सामने बैठा वो सोचने लगा, मैं तो समय निकाल ही रहा हूं, फिर भी काम क्यों नहीं हो पा रहा। जवाब तलाशते हुए उसने डू इट टुडे की एक और लाइन पढ़ी। यह समय के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट हाउ मच एनर्जी यू कैन ब्रिंग। यानी मुद्दा समय का नहीं है, बल्कि आप कितनी ऊर्जा के साथ कुछ करते हैं उसका है। यह बात सीधे उसके दिल में उतर गई। उसने पिछले हफ्ते को याद किया। लगातार स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहना, कम नींद, अनियमित खाना और बिल्कुल भी एक्सरसाइजेस नहीं। तब उसे समझ आया कि वो समय नहीं, खुद को खर्च कर रहा था। अगले दिन से उसने कुछ छोटे लेकिन जरूरी बदलाव किए। सुबह उठते ही फोन देखने की बजाय 10 मिनट की वॉक शुरू की। काम के बीच 15 मिनट का ब्रेक लिया, बिना किसी स्क्रीन के, बस आंखें बंद करके। शाम को 30 मिनट सिर्फ पढ़ने के लिए रखे, बिना नोट बनाने या प्लानिंग की टेंशन के। पहले दिन कुछ नहीं बदला, दूसरे दिन थोड़ा हल्का महसूस हुआ, तीसरे दिन उसका शूट 30 मिनट में हो गया, जो पहले 1 घंटे लेता था। 5वें दिन उसने 3 क्लाइंट टास्क एक साथ निपटा दिए। आरव को अब एक गहरी समझ मिली, टाइम तो सबके पास 24 घंटे का ही होता है, लेकिन हर किसी की ऊर्जा एक जैसी नहीं होती। उसने अब इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि किस समय वो सबसे फोकस्ड होता है, कब उसकी क्रिएटिविटी पीक पर होती है और कब उसे ब्रेक की जरूरत होती है। उसने हाई एनर्जी और लो एनर्जी आवर्स का एक चार्ट बनाया और उसी के हिसाब से अपना काम बांट दिया। अब वो एक दिन में कम काम करता था, पर पूरी गहराई और ऊर्जा के साथ। उसे अब ये गिल्ट नहीं होता था कि उसने 14 घंटे काम क्यों नहीं किया, क्योंकि अब वो जानता था 2 घंटे का सच्चा फोकस 10 घंटे की फेक हसल से कहीं ज्यादा असरदार होता है। एक शाम आरव अपनी किताबों के पास बैठा था। मन तो स्क्रिप्ट लिखने का था, लेकिन दिमाग में ख्यालों की ऐसी भीड़ थी कि कोई एक भी साफ नहीं दिख रहा था। अगर मेरी वीडियो पर हेट कमेंट्स आए तो, अगर क्लाइंट को मेरी लेखन पसंद नहीं आई तो, अगर लोग मुझ पर हंसने लगे तो। वो बस यूं ही बैठा रहा, ना लैपटॉप खोला, ना कोई नोट लिखा, सिर्फ सोचता रहा और सोचता रहा। उसी पल उसे अपने स्कूल के दिन याद आए। एक बार टीचर ने उसे स्टेज पर बुलाया था एक छोटा सा भाषण देने के लिए, लेकिन डर के मारे उसने मना कर दिया था। और आज इतने सालों बाद वही डर फिर से लौट आया था, इस बार अलग शक्ल में। मगर अब आरव पहले जैसा नहीं था। उसने डू इट टुडे की एक लाइन फिर से पढ़ी,
सोचना उपयोगी है, ओवर थिंकिंग इज अ ट्रैप। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैंने पहले भी बिना ज्यादा सोचे कुछ किया था? उसे याद आया, जब उसने पहला वीडियो बनाया था तब भी डर था, फिर भी उसने कर दिया। जब उसने किसी क्लाइंट को पहली बार मेल किया था तब भी घबराहट थी, लेकिन कर दिया। तो आज ये डर क्यों? आरव ने फैसला लिया, अब और नहीं सोचूंगा। मैं अब सोचना बंद करूंगा और बस कुछ छोटा सा करूंगा। वो उठा, लैपटॉप खोला और एक वर्ड फाइल बनाई। टाइटल लिखा, ओवर थिंकिंग का इलाज, छोटे कदम। पहले 5 मिनट में उसने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा, फिर दूसरा, और सिर्फ 20 मिनट बाद पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी। अब आरव को एक और सच्चाई समझ में आ गई थी। काम शुरू करने से पहले कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता। कॉन्फिडेंस आता है काम के बीच में। अब जब भी दिमाग में बवाल मचता, वो खुद से बस एक बात कहता, बस एक छोटा सा कदम उठा आरव, बस एक। और यही छोटे छोटे कदम उसे लगातार आगे ले जा रहे थे, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। एक दिन आरव ने यूं ही अपने टाइम ट्रैकिंग ऐप को खोला और जो उसने देखा उससे वह चौंक गया। 3 घंटे इंस्टाग्राम, 2 घंटे व्हाट्सएप, 1 घंटा 50 मिनट यूट्यूब, वो भी बिना किसी जरूरी काम के। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो जो सोचता था कि पूरा दिन काम में लगा रहता है, असल में उसका समय तो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन में बह रहा था। एक अजीब सी झुंझलाहट ने उसे घेर लिया। उस रात उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, मुझे मेरे समय के चोरों को पकड़ना है। उसे डू इट टुडे की एक और लाइन याद आई, आपकी तवज्जो आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। उस क्षण उसे समझ आया, ध्यान ही असली धन है, जिसे जहां लगाओगे वहीं उगाओगे। अगली सुबह उसने एक ठोस प्लान बनाया। मोबाइल से सभी सोशल मीडिया ऐप्स हटा दिए। काम पूरा होने के बाद ही रीइंस्टॉल करूंगा, उसने खुद से वादा किया। लैपटॉप पर डिस्ट्रैक्शन ब्लॉकर लगाया। 45 मिनट काम और फिर 15 मिनट ब्रेक, यह सिस्टम तय किया। वर्क डेस्क का मेकओवर किया, सब कुछ साफ सुथरा रखा। कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ जरूरी चीजें सामने। शुरुआत आसान नहीं थी। उंगलियां बार बार इंस्टाग्राम की जगह तलाशती, मन कहता बस थोड़ा यूट्यूब ही देख लूं। लेकिन हर बार आरव खुद से एक बात कहता, फोकस रखना खुद पर एहसान नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। धीरे धीरे उसने बदलाव देखना शुरू किया। अब वो वही काम 2 घंटे में करने लगा जो पहले 5 घंटे में भी अधूरा रहता था। उसका मन पहले से ज्यादा साफ था, सोच गहरी थी और काम अब बोझ नहीं, एक सेटिस्फैक्शन जैसा महसूस होने लगा। डिस्ट्रैक्शंस पूरी तरह से गायब नहीं हुए थे, लेकिन अब उसका ध्यान इतना मजबूत हो चुका था कि वो खुद से कहता, नहीं अभी नहीं, पहले मेरा काम। एक रात थी, आरव अपने बेड पर लेटा था, छत की ओर ताकते हुए मन ही मन टूट चुका था। 1 महीने से लगातार काम कर रहा था, कंटेंट लिखता, क्लाइंट्स को अप्रोच करता, वीडियो बनाता, लेकिन कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मिला था। कोई क्लाइंट जवाब नहीं दे रहा था, वीडियो पर व्यूज भी नहीं आ रहे थे। उसका मन बोला, सब बकवास है, तो कुछ नहीं कर सकता। एक पल के लिए तो वह उठकर सब कुछ डिलीट कर देने वाला था, पर तभी फोन पर एक पुराना मैसेज आया, भाई तेरा पहला वीडियो देखा, क्या गजब लिखा है यार। यह मैसेज उसका स्कूल का वही दोस्त भेजा था जिसने एक दिन उसे बदल कर रख दिया था। आरव मुस्कुराया और फिर याद आया डू इट टुडे का वो चैप्टर, विनर्स कीप शोइंग अप इवन व्हेन दे डोंट फील लाइक इट। मतलब विजेता वो होते हैं जो तब भी डटे रहते हैं जब उनका मन नहीं करता। वो उठकर वॉशरूम गया, ठंडा पानी मुंह पर मारा और खुद से बोला, अगर मैं आज छोड़ दूंगा तो फिर मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा। फिर लैपटॉप खोला और एक नई स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया। उस रात उसने कोई वायरल वीडियो नहीं बनाया, लेकिन उसने उस डर को हराया जो वायरल न होने के डर से उसे रोक रहा था, क्योंकि अब उसे वायरल से ज्यादा भरोसा था अपने डिसिप्लिन पर। हर रात जब मन हार मानने को करता, वो खुद से कहता, आज नहीं, आज मैं फिर से खड़ा होऊंगा, क्योंकि मैं हारने नहीं आया। और यही माइंडसेट बना उसकी सबसे बड़ी ताकत। अब आरव हर दिन काम कर रहा था, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी। कभी दिन में काम करता, कभी रात में, कभी 6 घंटे मेहनत करता, तो कभी केवल 20 मिनट। काम हो रहा था, लेकिन कोई सिस्टम नहीं था। एक दिन वह अपने सफल दोस्त राघव से मिलने गया, जो एक बड़ी कंपनी चला रहा था और हमेशा शांत, फोकस्ड और फिट रहता था। आरव ने उससे पूछा कि वह यह सब कैसे मैनेज करता है। राघव मुस्कुराया और कहा
कि वह एक रूटीन बनाकर उसे फॉलो करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आरव को लगा बस इतनी सी बात, लेकिन जब राघव ने बताया कि वह सुबह 5:30 पर उठता है, मेडिटेशन करता है, 2 घंटे डीप वर्क करता है और दिन का हर एक घंटा पहले से प्लान किया होता है, तो आरव को समझ आया कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, समय का स्ट्रक्चर भी जरूरी है। उसी दिन घर आकर आरव ने एक स्केड्यूल बनाया। सुबह 6 बजे उठना, 6:30 से 7 बजे वॉक और माइंड क्लियरिंग, 7 बजे से 9 बजे तक डीप वर्क, राइटिंग और स्क्रिप्ट्स, दिन में ब्रेक्स लेना और रात 10 बजे तक सो जाना। पहले 2-3 दिन ये बहुत मुश्किल लगा, आलस आता और स्नूज मारने का मन करता था, लेकिन उसने खुद से कहा कि अगर यह रूटीन जीत गया तो दुनिया की कोई चीज उसे हरा नहीं पाएगी। धीरे धीरे आदत बनने लगी, काम का फ्लो बनने लगा और वही काम जो पहले 6 घंटे में होता था अब 3 घंटे में पूरा होने लगा। आरव के पास अब समय भी था और मन की शांति भी। उसे डू इट टुडे की लाइन याद आई, डिसिप्लिन इज नॉट अ केज, इट्स अ की टू फ्रीडम। अब उसका हर दिन स्ट्रक्चर्ड था और हर रात सोने से पहले वह एक सेटिस्फैक्शन महसूस करता था कि आज भी उसने जीत हासिल की। एक शाम आरव अपने लैपटॉप पर बैठा था, उसके डेस्क पर कॉफी रखी थी और सामने स्क्रीन पर एक व्हाइट बोर्ड ऐप खुला था। उसने बड़े अक्षरों में लिखा, मेरा पहला कोर्स शुरू आज। यह उसका सपना था, एक ऐसा कोर्स बनाना जो नए क्रिएटर्स की मदद करे, उन्हें फोकस, डिसिप्लिन और ग्रोथ सिखाए। लेकिन उसके दिल में डर भी था, क्या कोई खरीदेगा? अगर लोग मजाक उड़ाएं तो? मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, बस शुरुआत ही की है। आरव उठकर कमरे में टहलने लगा। तभी उसे डू इट टुडे की एक लाइन याद आई, इफ यू वेट अंटिल यूर रेडी यूल बी वेटिंग फॉर एवर। इसका मतलब अगर आप तैयार होने का इंतजार करते रहेंगे तो हमेशा इंतजार ही करते रह जाएंगे। उसने खुद से कहा कि वह परफेक्ट नहीं है, लेकिन ईमानदार जरूर है और ईमानदार मदद ही लोगों को चाहिए। उसने एक प्लान बनाया, 3 हफ्तों में कोर्स तैयार करना, हर दिन 1 से 2 लेसन रिकॉर्ड करना और लॉन्च से पहले ऑडियंस से कनेक्ट करना। अब उसकी रूटीन में एक और टास्क जुड़ गया, कोर्स बिल्डिंग। कभी कभी वह बहुत थक जाता, कभी अपनी आवाज रिकॉर्ड करते करते कॉन्फिडेंस टूटता, लेकिन हर बार खुद को याद दिलाता कि वह यह उन लोगों के लिए कर रहा है जो आज वही महसूस कर रहे हैं जो उसने कल किया था। 3 हफ्ते बाद कोर्स तैयार हो गया। लॉन्च से 1 रात पहले आरव नर्वस था, क्या लोग खरीदेंगे, क्या कोई नामांकन करेगा? लेकिन सुबह 10 बजे उसने कोर्स लाइव कर दिया। पहले घंटे में 1 नामांकन हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। शाम तक 21 लोगों ने नामांकन कर लिया और एक मैसेज आया, भाई तेरी जर्नी ने मुझे भी शुरू करने का हौसला दिया, थैंक्स। आरव की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह समझ चुका था कि कभी कभी बस शुरुआत करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। एक दिन आरव एक लाइव वेबिनार ले रहा था। उसका पहला कोर्स अच्छा चला था और अब वह एक नई ऑडियंस से जुड़ रहा था। बीच में एक सवाल आया, आरव भाई, जब कुछ काम नहीं करता और मन करता है सब छोड़ दूं, तो आप क्या करते हैं? कुछ देर खामोशी छा गई। फिर आरव ने कहा, मैं खुद से एक ही लाइन दोहराता हूं, हर दिन जीतने की जरूरत नहीं है, बस हारने से मना करना है। वह थोड़ा रुका और फिर आगे बोला, देखो, जिंदगी में हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होता, हर दिन व्यूज नहीं आते, हर कोशिश का रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर हम हार नहीं मानते तो वक्त हमें कहीं ना कहीं पहुंचा ही देता है। फिर उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जिसमें उसने डू इट टुडे पढ़ते समय नोट्स लिखे थे। उसमें एक लाइन थी, एक्शन में हमेशा खुशी नहीं आती है, लेकिन एक्शन के बिना खुशी नहीं हो सकती है। उसने ऑडियंस की ओर देखा और कहा, जब मैंने पहली बार ये लाइन पढ़ी थी तो समझ नहीं आया था, लेकिन आज मैं जानता हूं कि खुशी कभी रिजल्ट से नहीं आती, वह उस एक कदम से आती है जो आपने डर के बावजूद उठाया होता है। अब आरव हर दिन वही था, लेकिन उसका माइंडसेट बदल चुका था। अब उसका गोल सिर्फ रिजल्ट पाना नहीं था, बल्कि रोज थोड़ा बेहतर बनना था। डर से भागना नहीं, बल्कि डर को देखकर भी आगे बढ़ना था। तुलना नहीं, बस खुद से कमिटमेंट था। वेबिनार के बाद एक लड़के ने मैसेज किया, भाई मैं आज रो रहा हूं क्योंकि तूने मेरी हालत को शब्द दे दिए, अब मैं भी हार नहीं मानूंगा। आरव मुस्कुराया और अपनी डायरी में एक आखिरी बात लिखी, शुरुआत मैंने खुद के लिए की थी, लेकिन अब मैं चलता हूं उनके लिए जो खुद से लड़ रहे हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते।
अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो अब वक्त है एक छोटा सा कदम लेने का। आरव की तरह आप भी शुरुआत कर सकते हैं, आज, अभी, इसी पल। कोई बड़ा प्लान नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी एक्शन। अपना पहला कदम नीचे कमेंट में लिखो, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, पुरानी आदत छोड़नी हो, या वो काम शुरू करना हो जिसे आप टालते आ रहे हो। कमेंट में लिखो, मैं आज ही करूंगा, और देखो कैसे आपकी जर्नी भी शुरू होती है। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, शायद किसी और को भी उसी एक लाइन की जरूरत हो जो उनकी जिंदगी बदल दे।